तो स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक को पिक करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लेट्स सपोज आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है कैपिटल Q। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, लेकिन वो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द यूनिवर्स ही लगाएगा, या फिर ये कहें कि जो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देसी भाषा में हम कहें कि इस चार्ज के अराउंड एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल एरिया होगा जहां तक कोई दूसरा चार्ज इसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकेगा। सो वी कैन से व्हाट इज फील्ड और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field, it is a space around a given charge, या इसको हम सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं, around a given charge, यहाँ पे +q लिख देते हैं, up to which its influence can be felt by another charge और टेस्ट चार्ज। तो भैया जिससे आप ये देखोगे कि वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगनी है या नहीं लगनी, वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई खास फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ पे रखूंगा, यानी कि इनसाइड दिस एरिया, इनसाइड दिस फील्ड रखूंगा, तब वो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर कितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा? तो उसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए कूलम्स लॉ, COULOMB, कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ चार्जेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगनी है। नेचर आपको पता लग गई है ना, इन्होंने सिर्फ इंटरेक्शन के बारे में पहले बताया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ चार्जेस, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन among two charges is directly proportional to magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between two charges। कहने का मतलब यहां पे समझते हैं, लेट्स सपोज एक चार्ज ये पड़ा है +Q1, एक चार्ज ये पड़ा है +Q2। इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो उस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी, पहली बात। तो वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट या कूलम्स लॉ। F is directly proportional to the product of magnitude of these two charges and inversely proportional to square of distance between them। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F is equal to K into Q1 Q2 by R square। ये है आपका कूलम्स लॉ। F is equal to K into Q1 Q2 by R square। डिटेल हमारी हायर क्लासेस में वो हम वहां स्टडी कर लेंगे। K को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बेटा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डेफिनेटली जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितना सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस क्लोज आएंगे तो उतना आप ये कह सकते हैं कि फोर्स बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसीलिए इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इंट्रोड्यूस किया। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, अगर हम उसको स्टडी करें तो हम ये कहेंगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज defined as the force experienced by the test charge at a distance, से यहां से यहां तक हम डिस्टेंस r ले लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डिस्टेंस r पे ये है ना, यहां से यहां तक का सपोज कैपिटल R ले लो भैया, तब नहीं जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी, बहुत कम आएगी बट आएगी, है ना. यहां तक इंपॉर्टेंट है, इस सर्कल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो वो इंपॉर्टेंट है. तो यहां तक क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट इस हिसाब से होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम. सो इट्स यूनिट इज 1 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक मैंने अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत होगी और साथ में मैग्नीट्यूड की. तो मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स. ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहें कि लेट्स सपोज कर लीजिए आपका जो टेस्ट चार्ज है, यही वाला टेस्ट चार्ज कहीं बहुत दूर पड़ा है. कहां पड़ा है? इंफिनिटी पे पड़ा है, बहुत दूर. से इट इज अवेलेबल एट इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी पे पड़ा है. तो अगर आपको इस चार्ज को इस इंफिनिटी पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक से पॉइंट A तक लेके आना है, तब आपको जो वर्क करना पड़ेगा, जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो 2 मिनट के लिए मैं समझाता हूं. So electric potential is defined as amount of work done in bringing a test charge from infinity to the point A. Point A तक लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, that is called electric potential. अब लेट्स सपोज लीजिए कोई और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट B. अब अगर चार्ज को पॉइंट B तक लेके आना है, तब जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा in bringing a charge from infinity to the point B is called electric potential at point B. At point B. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो है वोल्ट. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. 1 जूल पर कूलम. अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि असलियत में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर ही नहीं करते या नहीं कर सकते, हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो यानी कि सर ये क्या है? ये बेसिकली पोटेंशियल है एट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू द इंफिनिटी. हम ये मानते हैं, आर्बिट्री एज्यूम करते हैं दैट पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी इज जीरो. तो अब हम स्टडी करते हैं इस चीज को और डिटेल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. असलियत में हम मेजर करते हैं ये टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच शुड बी डिनोटेड बाय डेल्टा V. बुक्स के अंदर V लिखा हुआ है बट इट शुड बी डेल्टा V. अब ये क्या कहता है? कहता डेल्टा V, सपोज आपने बॉडी को इंफिनिटी से पॉइंट A तक लेके आना है, तो डेल्टा V शुड इक्वल टू VA माइनस V इंफिनिटी. अब VA कितना है? सपोज जो भी दिया हुआ है इंफिनिटी पे कितना है? तो 0. तो क्या बच गया? So potential difference at point A with respect to infinity is equal to VA. क्यों सर? Because V at infinity is 0. अब by the way आपने चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है. आप जानते हो पॉइंट B नजदीक है तो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होगी, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. So again you have to write down the delta V. So delta V should equal to now अब higher minus lower यानी कि VB minus VA. तो ये टर्म आ जाएगी. अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to point B, work done in bringing a test charge from point A to point B is your potential difference between A and B, that is VB minus VA. ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट वोल्ट. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब आपको बताते हैं पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर. क्या नाम है? वोल्ट मीटर.
और इस इंस्ट्रूमेंट को हम हमेशा सर्किट में पैरेलली लगाते हैं। इट शुड बी कनेक्टेड, इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट, इन पैरेलल टू द सर्किट। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र? ठीक है, कैसे अभी दिखाऊंगा डायग्राम बना के। एंड इट शुड हैव लार्ज, इट शुड हैव वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीजें हैं, ये धीरे धीरे आप समझोगे। रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर या हर एक मटेरियल की वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देता। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? अच्छा, इसको डिटेल में समझते हैं। अब लेट्स सपोज कर लीजिए आपने एक सर्किट बनाया, ये एक वायर है, उस वायर को ऐसा करते हैं, चलो हम इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं। हमने एक बल्ब लिया और उस बल्ब को कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी और एक स्विच लगाया। अब जैसे ही स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब इस बल्ब के अराउंड कितना पोटेंशियल डेवलप होगा उसको आप मेजर कर सकते हो बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर, और उसको पैरेलल में लगाना है, उसको पैरेलल में लगाना है। और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए ताकि जो करंट यहां से जाएगा वो ये ना हो कि यहीं चला जाए, ये इसको वापस भेजे कि भैया हमारे पास से नहीं जाना, जितना करंट है आप यहां से जाए। हालांकि आइडियल वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आपको इसकी रीडिंग करना बताते हैं। वी विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अ वोल्टमीटर। तो लेट्स सपोज वोल्टमीटर की जो रीडिंग है उसको फाइंड करने से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, लीस्ट काउंट। लेट्स सपोज ये आपका वोल्टमीटर है पुत्र, इसके ऊपर यहां से यहां तक ये पॉइंटर लगा होगा। ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू सपोज 1 वोल्ट दे रखी है, 0 to 1 वोल्ट, और इसके बीच में जो डिवीजन है वो है 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम यहां तक लेते हैं 10। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होता है लीस्ट काउंट। क्या फाइंड करना होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे छोटी वैल्यू एक्यूरेटली कितनी मेजर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, काउंट करने की लीस्ट वैल्यू बाय योर इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट को कैसे मेजर करेंगे? लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी थी? 10 डिवीजन। 10 डिवीजन के द्वारा वैल्यू कितनी आती है सर? 1 वोल्ट। तो एक डिवीजन कितनी देगा? 1/10 वोल्ट, यानी कि 0.1। तो यही है आपका लीस्ट काउंट। सबसे छोटी डिवीजन कितनी वैल्यू मेजर करके देगा? 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। अब इसकी रीडिंग के लिए बहुत ही सिंपल मेथड, लीस्ट काउंट इनटू द कोइंसाइडिंग डिजिट ऑफ पॉइंटर, कोइंसाइडिंग डिजिट ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। लेट्स सपोज कीजिए इसकी रीडिंग यहां पे आ रही है तो हम डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनटू 9। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9 वोल्ट्स, 0.9 वोल्ट्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।